पिछली बार के टेस्ट के अकॉर्डिंग 50 नंबर इंक्रीज हुए फिजिक्स में, एंड केमिस्ट्री में और डाउन चले गए 17-18 नंबर, एंड देन फिर बायोलॉजी में 311 से 310 एक नंबर और कम ही जा चुके। आई मीन ओवरऑल 33 मार्क्स का इंक्रीज हुआ, बट केमिस्ट्री में डाउन चला गया। वेलकम टू द डे 4 ऑफ 75 डेज चैलेंज। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं टू डू लिस्ट से, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक प्रैक्टिस टेस्ट एंड थोड़े क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एंड कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के फ्रॉम असाइनमेंट। अब देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, वैसे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका। टोटल 128 मिनट्स लगते हैं मुझे, 2 घंटे 8 मिनट टेस्ट को कंप्लीट करने में। नॉर्मल लेवल का टेस्ट था तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगते हैं अप एंड डाउन, एंड 30 मिनट्स में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं इसको चेक करने। एक्सपेक्टेड तो ये था कि मतलब सारी सही होंगी, मतलब सिर्फ 3 या 4 ही गलत होंगे, बट चेक करने पे पता चलता है काफ़ी सारी स्किप भी करनी पड़ी, काफ़ी सारी इनकरेक्ट भी हुई। लाइक बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे इनकरेक्ट हो गए सिली मिस्टेक्स की वजह से। एंड नाउ फाइनली रियलिटी मेट्स एक्सपेक्टेशंस। 600 मार्क्स बने, वही एक्सपेक्ट किया था 700 के आसपास बनेंगे, बट फिर भी कोई ना। फिजिक्स में 41 करेक्ट एंड 4 इनकरेक्टेड, केमिस्ट्री में 35 एंड 9 इनकरेक्ट, 35 करेक्ट एंड 6 स्किप करना पड़ा। 9 काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट हो गए। एंड देन बॉटनी में एक्सपेक्ट नहीं किया था 7 इनकरेक्ट हो जाएंगे, बट फिर भी। एंड जूलॉजी में काफ़ी कम इनकरेक्ट होते हैं। ओवरऑल 600 मार्क्स बने, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मार्क्स टेस्ट के लेवल से, बट फिर भी सिली मिस्टेक्स इतने ज़्यादा हो गए कि क्या ही करूँ। एंड देन एनालिसिस करने आ जाता हूँ मैं, मतलब मिस्टेक्स हुई तो कहाँ हुई, इतने सिली एंड इतने बेसिक चैप्टर्स में। देन मिस्टेक्स एनालिसिस करते करते काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। लाइक बहुत ही बेसिक सा मिस्टेक्स किया था मैंने। लाइक यू कैन सी हेयर मिनिमा एंड मैक्सिमा में फिजिक्स में सिली मिस्टेक, एंड देन APGP सम करने में इसमें फार्मूला वाला मिस्टेक हुआ, इतना सिली मिस्टेक। एंड देन उसके बाद लॉग में आंसर आना चाहिए 1, मैंने मार दिया 10। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री, मतलब बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट में भी इतने बेसिक, वही होता है ना, समझ भी नहीं आता उस वक्त में। एंड देन बाद में चेक करो तो ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। एसर्शन रीजन में भी कुछ मिस्टेक्स हो चुके थे, रीजन उल्टा एसर्शन से ही मार दिया था। एंड देन इसमें बायो में फिजिकल की रिएक्शन जबकि होना चाहिए केमिकल रिएक्शन, तो वर्ड्स में भी बहुत दिक्कत होती है अगर सही से ना पढ़ो तो। एंड देन सेम फॉर मल्टी सेलुलर एंड गोबलेट सेल, आंसर था मल्टी सेलुलर, मैंने मार दिया गोबलेट सेल। तो वही वर्ड्स पे एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पे फ़र्क पड़ती है, तो यहाँ तो कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि PW जैसा एनालिसिस करने को पेपर पे नहीं मिल पाएगा, तो मैं चलता हूँ अपने स्टाइल में एनालिसिस करने इसका। एंड यहाँ मैं आ जाता हूँ टेस्ट एनालाइज़र पे, जहाँ खुद के टेस्ट की एनालिसिस करता हूँ मैं। टेस्ट ऐड किया, एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मुझे एक कंपेयर्ड वे में रिजल्ट दिखाया, जहाँ इस बार के मार्क्स तो थे 601, बट एवरेज था दोनों टेस्ट के मार्क्स 584। लाइक पिछले टेस्ट में 568 एंड इस बार 600। ओवरऑल 30 से 33 मार्क्स का इंक्रीज़ हुआ था। 40 मार्क्स का इंक्रीज़ होता है फिजिक्स में, एंड देन केमिस्ट्री में मतलब 20 या 17 या 15-17 मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें सिली मिस्टेक्स एंड कॉन्सेप्चुअल एरर थोड़े थे, तो इसे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। एंड देन फिर आ जाते हैं बायोलॉजी में, जहाँ सिर्फ 1 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है। एंड देन आ जाते हैं अपना डैशबोर्ड पे, जहाँ 584 मार्क्स एवरेज बनते हैं दोनों टेस्ट को मिला के। तो अगली बार देखते हैं कितना कर पाते हैं। एंड बस ये टेस्ट देकर ही अपने डे की एंडिंग होती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करता। लाइक आज 20 जुलाई था, तो पढ़ाई का वैसे भी मन ज़रा भी नहीं कर रहा था। लाइक वो सिचुएशंस, प्रोटेस्ट, जंतर मंतर, तो आज उतना पढ़ाई हुआ नहीं था। बट फिर भी शाम तक सोचा एक टेस्ट देता हूँ कम से कम, पूरा दिन तो ज़ाया नहीं कर सकता। बाकी कल से करते हैं कम बैक अच्छे से, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। आज के लिए इतना ही, टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं डे 5 में।